नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आकिब है। मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल है और मैं पहली बार आप लोगों से जुड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आकिब द ग्रेट और मैं शॉर्ट्स बनाने में ही अपने आप को बिज़ी रखता हूँ। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ ताकि वीडियो बना सकूँ। और आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी थी मेरे लिए, तो इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ बनाकर डिस्कस करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों से अपनी चीज़ें बताना चाहता हूँ। वैसे तो मेरा यूट्यूब चैनल आकिब द ग्रेट नाम से है और शॉर्ट्स बनाता हूँ और आज शॉर्ट्स का ज़माना भी है और लोगों को शॉर्ट्स पसंद भी आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये पहला मेरा वीडियो समझ लो, मेरा ब्लॉग समझ लो, जो मैं बना रहा हूँ, जिसकी ज़रूरत है मुझे बनाने में। ज़रूरत ये हो क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है। ये तो मेरा एक पैशन है, लेकिन मेरा जो प्रोफ़ेशन है वह बैंक। आई एम अ बैंकर। और बैंकर क्या होता है, बैंकर कैसे काम करता है, बैंक क्या होता है, ये हो सकता है बहुतों को पता होगा, लेकिन बहुतों को नहीं भी पता होगा। तो इतना डीपली जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज आपसे जो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, वो हो सकता है आपके लिए बहुत ज़रूरी हो और हो सकता है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिले और वो एक एज़ अ मोटिवेशन लेना मेरे इस वीडियो को। और क्योंकि मैं बैंक में हूँ, तो मुझे पता है कि बैंक में आना इतना आसान काम नहीं रह गया अब। लाखों, करोड़ों की भीड़ इकट्ठा हो रही किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में, नेशनलाइज़ बैंक में एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ, जिस जर्नी से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। 2014 में मेरी जॉइनिंग हुई है आईबीपीएस के थ्रू। अब आप ये जानना चाहो कि आईबीपीएस होता क्या है और आईबीपीएस किस बला का नाम है और आपको आईबीपीएस अगर देना है तो आपको कैसे करना है। दोस्तों, ये वीडियो मेरा उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं और एज़ अ बैंकर मैं उन बच्चों को, उन अभ्यर्थियों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप बैंक में आना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। सभी लोगों ने, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि आप सभी लोगों ने आईबीपीएस नाम की एक संस्था सुनी होगी जो अब एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। आईबीपीएस का फुल फॉर्म जो है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और अब सारे नेशनलाइज्ड बैंक का एग्ज़ाम वही कंडक्ट कराती है, एसबीआई को छोड़कर। एसबीआई अपना अलग से सारा एग्ज़ाम करवाती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि आईबीपीएस कैसे निकालना है, क्या निकालना है और मैं कैसे निकाल पाऊँगा। दोस्तों, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप सब जो भी मेरे व्यूवर्स हैं या जो भी मुझे आगे जोड़ेंगे, उन सबको मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप हाई स्कूल, इंटर, आप ग्रेजुएशन कर चुके होगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठोगे। तो आपको ये तो पता है कि कोई भी एग्ज़ाम में बिना हार्ड वर्क के आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। लेकिन अब जो वक़्त है, ये हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने का है। दोस्तों, स्मार्ट वर्क से ही हम सब अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारी कैपेबिलिटीज़ जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है। तो हमें लिमिटेड रिसोर्सेज़ में अपने आप को बेहतर बनाना है और कैसे हम आप तक पहुंच सके, कैसे हम अपने आप को एक्सपोज़र दे सकें, वो चीज़ें मायने रखती है। अब जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा
और वो बहुत ही ज़रूरी हो सकता है। ये एक ऐसी चीज़ें हों जो आपके फ्यूचर को भी बना सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इससे आपका फ्यूचर भी बन जाए और आप बैंक निकाल लेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए हार्ड वर्क, जैसा मैंने कहा था, ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क होना ज़रूरी है? उसकी वजह है दोस्तों, उसकी वजह ये है कि आज के दौर पे इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स बढ़ चुके हैं, क्योंकि आप अगर दूसरे से बेहतर ना हुए तो आप कभी भी उस एग्ज़ाम्स को आप निकाल नहीं पाओगे। अब आईबीपीएस के लिए मैं कुछ कुछ चीज़ों को आपको एडवाइस देना चाहता हूँ। मेरी बात को कहीं नोट मत करिए, सिर्फ अपने ज़हन में नोट करिए कि आपके अपने माइंड में क्या है। देखिए, आप पढ़ के आ रहे हो, आपने एनसीईआरटी की बुक, XYZ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बहुत से रिटन जो है पेपर, मॉक पेपर सारे दिए होंगे, लेकिन जो वनडे एग्ज़ाम होता है, इसको बोलते हैं वनडे एग्ज़ाम। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो वैल्यूबल है वो है आपकी प्लानिंग। और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, यही आपके सक्सेस का मंत्र होना चाहिए दोस्तों। सिर्फ सक्सेस का मंत्र प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना होता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप आईबीपीएस एग्ज़ाम्स में जा रहे हैं, आपके पास एंट्री करने के बाद एक ऑप्शंस रह जाते हैं कि आपको जो भी आपने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन इम्प्लीमेंट करने का भी तरीका होता है। जो पास और फेल की लाइन है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन पे ही डिपेंड होती है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम्स में 3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। 3 चीज़ें: डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो मेरा मानना है आप दुनिया की हर चीज़ें कर सकते हो। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देखोगे तो मेरा चैनल आकिब द ग्रेट के नाम से है, लेकिन उसमें जो टैगलाइन मैंने लिखी है ना, वो टैगलाइन है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल प्रोवाइडेड यू हैव द विल। वो मैंने किसी वजह से लिखी होगी और कुछ सोच कर ही लिखा होगा। और ऐसा क्यों है, और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो मैंने लिखा है वो सही है, और मैं प्रूव भी कर दूँगा इस चीज़ को। दोस्तों, अब वापस हम आईबीपीएस की तरफ आते हैं। आईबीपीएस में 5 चीज़ें हैं। अब आईबीपीएस एग्ज़ाम्स को आप 3 तरीके से होने लगा है। जब मैंने पास किया था तो आईबीपीएस सिर्फ रिटन होता था और आपका इंटरव्यू होता था, तो सॉरी, मार्क्स वो ओएमआर शीट से होता था और आपका इंटरव्यू होता था। लेकिन अब मेंस भी जुड़ गया, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब सबसे मेन जो है वो आपका प्री है, क्योंकि मेंस तो आप पढ़ कर ही आए हैं और मेंस पढ़ कर ही देंगे, लेकिन अब प्री है, और प्री को आपको पास करना है, तभी आप मेंस की तरफ जाएंगे दोस्तों। जाहिर सी बात है। तो आपको प्री पास कैसे करना है मैं ये बताऊंगा, और इस चीज़ को पेन और कॉपी लेके आप नोट कर लीजिए कि आप प्री निकालेंगे कैसे। हाउ टू क्रैक एन एग्ज़ाम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईबीपीएस, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्ज़ाम्स। क्योंकि आप जब तैयारी करके 1 साल की, 2 साल की तैयारी करके जब आप जाते हो एग्ज़ाम में, तो आप वो सब कुछ बेस तैयार करके जाते हो जो आपको चाहिए पास होने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ ही बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं, कुछ बच्चे वो छूट जाते हैं। अब जो छूट जाते हैं और जो सिलेक्ट होते हैं, उनका अंतर क्या होता है दोस्तों, ये मैं समझाऊंगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। अंतर ये है दोस्तों कि आप पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों में कहीं ना कहीं गलती कर देते हो, और जो सिलेक्ट होता है वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों आपसे बेहतर करता है और वो सेलेक्ट हो जाता है। और आप भी सेलेक्ट होगे, मेरा विश्वास है, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पहली चीज़ ये कि आप जैसे आप आईबीपीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एग्ज़ाम 5 कैटेगरी में डिवाइड होता है। आपका होगा रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर, इंग्लिश, और आपका 5वां जो टॉपिक होगा वो आपका जीएस होगा।
ठीक। अब दोस्तों जो गलती क्या होती है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, और जो जहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करना है वो भी मैं बताऊँगा इस वीडियो से, और आप समझोगे कि इस वीडियो का इम्पोर्टेंट क्यों है, और ये वीडियो मुझे क्यों बनानी पड़ी उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को बैंक या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से निकालना है। और प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा, और ज़रा सा भी अगर आपको लगे कि मैंने कुछ ज्ञान की बात, कुछ सेटिस्फेक्शन आपको दिया है आपके नॉलेज में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल भी मत करिएगा। अब ज्ञान की बात क्या है ये मैं आपसे शेयर करूँगा। देखिए, जब आप इन 5 सेक्शनों में दूँगा, सबका एक पर्टिकुलर टाइम अलॉटेड है कि इस सेक्शन पे इतने आपका टाइम है और इतने क्वेश्चंस करने हैं। जो बच्चा जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, सबसे बड़ा उसके पास डिसएडवांटेज होता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो 5 के पाँचों चीज़ में उसको महारत हासिल हो। अगर उसको 5 चीज़ें महारत हासिल हो तो वो दुनिया में कुछ भी कर लेगा। हम उन बच्चों की बात भी नहीं कर रहे हैं। हम उन मीडियोकर बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्हों भीड़ से अपने आप को बेटर बनना है, और ये वीडियो उन्हीं के लिए जो भीड़ से अपने आप को बेटर दिखाएंगे। आपको दोस्तों सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना है। इन 5 सब्जेक्ट में जिन पाँचों सब्जेक्ट को आपको बेहतर तरीके से आता हो, बेहतर तरीके से उस चीज़ को आपको पहले करना है। जैसे मैंने अपने साथ जो किया वो मैं आपको शेयर करता हूँ। दोस्तों मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मुझे मैथ्स और रीज़निंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं आती। रीज़निंग तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, मैथ्स तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आती है, क्योंकि मैं हमेशा से बैक बेंचर्स था, और मैथ्स जो है बस पास हो जाता था, ईश्वर की कृपा से, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता था बस। अब आपको क्या करना है ये मैं बता रहा हूँ। दोस्तों आपको करना है जो चीज़ें आपको बेहतर आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कंप्यूटर रट लेना है, ठीक। आपको इंग्लिश में कमांड हासिल करना है, ठीक। आपको जीएस को बहुत अच्छे से करना है। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपको आती है ना, तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप उस टॉपिक को कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इस बार G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, कौन सा देश, अगर आपको पता फट से टिक करोगे इंडिया, विदाउट अ डाउट, विदाउट अ सेकेंड थॉट आप टिक करोगे इंडिया। तो आपको इन 3 टॉपिक पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इंग्लिश, जीएस और आपका कंप्यूटर, आपको इतने अपने आप को इतना कमांड कर लेना है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे चाहिए। आपको इसमें से कोशिश है कि 50 आउट ऑफ 50 अटेंड करें। इन केस कोई दिक्कत होती है एक आध दो, तो वो मार्जिनल है, वो चल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम अब इससे 2 एडवांटेज होंगे। 150 क्वेश्चन है ये आपके तीनों सेक्शन में। अगर आता है तो आपको 1 घंटे में आप इसको कर लेंगे, और आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करेंगे, आपके मैक्सिमम सही होंगे। तो अब जब आंसर ही आपको पता है तो सही होने का टेंशन ही नहीं है आपको, आपने कर लिया। अब इसका एडवांटेज क्या है, जो एक्स्ट्रा टाइम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो एक्स्ट्रा टाइम बचा है वो आपको 2 सेक्शन में देना है, और उन 2 सेक्शन में अगर आप वीक हैं तो वो आपके पास टाइम है। हो सकता है आप इतनी तेज़ कैलकुलेशन ना कर ले होंगे किसी और बच्चों की तरह, आप जोड़ोगे 2 × 5 × 10, तो आप एज अ सीक्वेंस आप फॉलो करते रहोगे। तो उससे क्या होगा कि आप जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा वो उसमें आप यूज़ करिएगा। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों मेरी बात का, आपको उसमें वही क्वेश्चन अटेंड करने हैं मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आपको आते हैं। आप उसमें मत और चीज़ों में फंसिएगा, क्योंकि अगर आप उस चीज़ में फंस गए तो आपके हो सकता है आंसर्स भी मैच ना करें और आपके टाइम चले जाएंगे, जो आपको 2 वे लॉस होगा। इस चीज़ के बचिएगा दोस्तों। वन डे एग्ज़ाम्स इज़ ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग एंड नथिंग एल्स। मेरी बात ध्यान रखिए, वन डे एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। इफ़ यू एग्जीक्यूट वेल you will definitely have a chance to win the one day exam। तो आपको वहाँ लगाना है टाइम, और आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जिसमें आप श्योर शॉट है कि आई नो द आंसर एंड आई कैन सॉल्व दिस आंसर ऑल्सो दिस क्वेश्चन। ओके, तो इससे जो आपको एडवांटेज मिलेगा ना दोस्तों,
ये एडवांटेज आपको बहुत हेल्प करेगा। आप 50-50 के क्वेश्चंस नहीं करोगे जिस पे आप श्योर शॉट होंगे, तो क्योंकि अब जो नेगेटिव मार्किंग जब से शुरू हुई है तो इससे बहुत असर पड़ने लगा है ये सब चीज़ों पे। इतना असर पड़ने लगा है दोस्तों, इतना असर पड़ने लगा है कि आप सोचो कि आप वही क्वेश्चंस करो जो आप कर सकते हो। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे रीजनिंग और मैथ्स मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, और मैंने कैसे क्रैक किया ये है। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन पंजाब नेशनल बैंक, और मैंने कैसे किया, मैंने अपना ट्रिक बता दी। तो आपको ये देखना है, आपको अपने आप को डेडिकेट करना है, डिवोट करना है, ताकि आप इसको कर सको। और हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हो, आप अपना घर छोड़ के आ रहे हो, अपने परिवार छोड़ के आ रहे हो, लेकिन आपको उस हार्ड वर्क को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूट से करना है, ये आपको सीखना है। अगर आपने इस चीज़ पे कमांड कर लिया तो नो एग्ज़ाम विल बी कैपेबल इनफ कि आप उसको क्रैक ना कर सको। मार्क माई वर्ड, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल प्रोवाइडेड यू हैव द विल एंड proper planning and execution. If you have proper planning, you will definitely achieve it. It will take time, obviously it will take time, but one day future inshallah you will achieve it, as I know. अब आपको जो आगे की बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि कम से कम क्वेश्चन करो, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन करो, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो कम क्वेश्चन करो, अगर नहीं है तो यू अप फॉर 100%, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। मन में सिर्फ डेडिकेशन होना चाहिए, बस आप कर लोगे और आप ज़रूर अचीव करोगे। बस आपको 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 ये मत देखना है आपने हाई स्कूल पास किया, आपने इंटर पास, आपने ग्रेजुएशन, यू आर कैपेबल इनफ यार। आपने बेस तो सब पढ़ ही लिया है ना, अब आपको इम्प्लीमेंट करने का वक्त है। अगर आपने जैसे ही इम्प्लीमेंट किया, जैसे ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, वैसे ही आप रिज़ल्ट देखिएगा। और मेरी बात पे ध्यान रखिएगा कि यू विल अचीव, you will not only IBPS, you will crack other exam, SSC exams, other types of exams also, you will crack, and there is no issue in cracking it, you will definitely crack। मेरी बात पे आप भरोसा रखिए और अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दीजिए कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी 24 आवर्स, आई विल। हो सकता है आपकी नॉलेज उसकी नॉलेज में फ़र्क है, लेकिन आपको अपने आप को बेहतर कैसे बनाना है, एग्जीक्यूट से, प्लानिंग से। दोस्तों इस वीडियो पे जो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको एग्ज़ाम का तरीका बताया जिससे मैं पास हुआ, लेकिन मैं अगली वीडियो बनाऊंगा इसी टॉपिक पर। अगर आप लोगों को पसंद आई तो मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं तो उसको कैसे क्रैक करना है। ये भी मैं बताऊंगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, उसके बाद मैंने इंटरव्यू कैसे क्रैक किया, सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से, बस। और आप भी करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात से सहमत हैं, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बात से सहमत नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। या आपको कुछ जानकारी लेना है तो भी कमेंट करिएगा। अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो को आपको सही लग रहा हो दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने कॉम्पिटिटिव दोस्तों से, अभ्यर्थियों से शेयर करिएगा। और मैं इस वीडियो को सिर्फ बनाने का एक ही मकसद है, आपको मोटिवेट करना, आपको एग्जीक्यूट कराना। आपकी प्लानिंग क्या है, उसको एग्जीक्यूट कैसे कराना, आपका मोटिव क्या है, और आप क्यों अचीव कर सकते हो, बस। अगर इस वीडियो को सही में आप पसंद करते हो दोस्तों, तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, नमस्ते दोस्तों।